बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलम करामत चैनल में शौकत खानज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम चौथा लेसन सीखेंगे। आपको मालूम है कि हम तीसरे लेसन से हल्केदार शक्लें शुरू कर चुके हैं। बुनियादी लकीरें मुकम्मल हो चुकी। चौथे लेसन की पहली हल्केदार शक्ल, ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर से दूसरी लकीर से शुरू होकर नीचे आकर एक छोटा सा हल्का बनाते हुए, एक टेल बनाते हुए यहाँ ख़त्म हो जाएगी। इस तरह इसके भी सेम तीन शेप का एक पेयर बनेगा। एक लाइन पर 3 पेयर बनेंगे। इस तरह। अब इसके बाद चौथे लेसन की दूसरी शेप, इसी शेप को थोड़ा बढ़ाते हुए ऊपर वाली 3 लकीरों पर करते हुए हम इसको बनाएंगे। ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर वाली लाइन से इस तरह। नीचे से ये चौथे लेसन की पहली शेप की तरह होगी, जो कि हमने अभी सीखी है। इस तरह इस तरह ये चौथे लेसन की 2 हल्केदार शक्लें मुकम्मल हुई। अब इसके नीचे हम इनकी गलत प्रैक्टिस आपको बताएंगे। वर्टिकल शेप में इस तरह नहीं बनाना, इस तरह करके इसको कोना इस तरह भी नहीं बनाना, इस तरह भी इसको दूर खींच कर ले जाते हुए नहीं बनाना, इसको इस तरह मोड़कर इस तरह भी नहीं बनाना है, या इसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाकर इस तरह भी नहीं, और इस तरह भी नहीं कि इसकी टेल लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पे जाए, ये भी नहीं। इसकी टेल ऊपर की तरफ जाएगी और इसको दुरुस्त तरीके से इस तरह बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन, आज की हम चौथी शेप मुकम्मल कर चुके हैं। नाज़रीन, हम चौथा लेसन मुकम्मल कर चुके हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि चौथे लेसन में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम ये बुनियादी लकीरें और हल्केदार शक्लें क्यों सीख रहे हैं। तो आइए आपका ये सस्पेंस आज ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि ये बुनियादी लकीरें और हल्केदार शक्लें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही एक तरह से हिस्सा है। लिहाजा हम इनकी प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं शुरू में, ताकि इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करने के बाद जब हम अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करेंगे तो अल्फ़ाबेट लिखना हमारे लिए कदरे आसान हो जाएंगे, ईज़ी हो जाएंगे। आप ख़ुद देखेंगे कि जब हम अल्फ़ाबेट में पहुँचेंगे तो हमें इस तरह महसूस होगा कि इस अल्फ़ाबेट की तो हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये देखिए जो हमने कल, आइए आपको बताते हैं कि किस तरह ये अल्फ़ाबेट का हिस्सा है। देखिए नाज़रीन, ये हमने कल बनाई थी तीसरी शेप। आपको याद होगा अभी तीसरे लेसन में ये शेप बनाई थी। तो और ये आज जो हमने शेप बनाई है वो ये है। ठीक है, अब तीसरे लेसन की शेप और आज चौथे लेसन की पहली शेप को अगर तीसरे लेसन की शेप में मिलाएंगे
तीसरे लेसन की शेप में आज चौथे लेसन की पहली शेप अगर इसमें मिलाएंगे तो ये देखिए ये ए बन गया। मैं दोबारा बताता चलूँ कि तीसरे लेसन की शेप में चौथे लेसन की पहली शेप हमने ऐड की, उसको मिलाया तो ये अल्फ़ाबेट ए बन गया। इसी तरह तीसरे लेसन की शेप में हमने आज के चौथे लेसन की दूसरी शेप, तो ये वाली दूसरी शेप ये वाली, ये हमने ऐड की तो देखिए ये अल्फ़ाबेट डी बन गया। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, तीसरी शेप में तीसरे लेसन की शेप में चौथे लेसन की दूसरी शेप ये वाली, ये हमने इसमें ऐड की है तीसरे लेसन की शेप में, तो ये डी अल्फ़ाबेट बन चुका है। इसी तरह ये फ़िलहाल मैंने आपको 2 अल्फ़ाबेट बना के सिखाए हैं ताकि आपको ये मालूम हो सके, ये पॉइंट आपका ये जो सवाल है आपका क्लियर हो सके कि हम ये बुनियादी लकीरें और हल्केदार शक्लें क्यों बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपका सस्पेंस ख़त्म हो चुका होगा, लिहाजा अब आगे प्रैक्टिस करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे, अहम राज भी बताते चलेंगे, अहम टिप्स भी बताते चलेंगे। आप मुझे कमेंट्स में भी बताते रहिएगा, कोई आपके जहन में अगर सवाल है, कोई तजावीज़ है तो इंशाअल्लाह कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपका किस शहर से ताल्लुक़ है आप ये भी बता देंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि ये मेरा मैसेज जो है राइटिंग का घर घर कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये आपकी नवाजिश होगी। बहरहाल आप तजावीज़ ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। आज की खूबसूरत बात यह है, दुनिया उन्हीं लोगों के लिए राहें हमवार करती है जो अपनी मंजिल खुद तलाश करते हैं और हदफ मुकर्रर करते हैं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।